दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अकेले पड़ गई है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी को अकेले छोड़ दिया। 4 जून 2024 से शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट का नतीजा 8 फरवरी को दिल्ली में नजर आएगा। इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अकेला कर दिया। सोच सकते हैं, आपने, ममता ने, अखिलेश ने ये कह दिया कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है। दिल्ली में हम केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं। कांग्रेस की गठबंधन वाली पॉलिटिक्स अब खंड खंड हो चुकी है। अब दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई होगी। तो फिर कौन जीतेगा दिल्ली, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। मोदी के खिलाफ झूठ फैलाओ, बार बार झूठ फैलाओ और वोट पाओ। क्या 5 जनवरी को दिल्ली में विरोधियों का यह मॉडल चलेगा? मोदी के नाम पर शोर मचाओ, सुबह शाम मोदी मोदी चिल्लाओ, वोटर्स में भ्रम फैलाओ। क्या इसी फॉर्मूले से दिल्ली के चुनाव में उतरेंगे मोदी के सियासी दुश्मन? क्या फेक नैरेटिव बनाकर, प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा चलाकर वोट बटोरना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के विरोधी? सच की लड़ाई में विरोधी मोदी से जीत नहीं पाएंगे, मुंह की खाएंगे। इसलिए दिल्ली चुनाव के नतीजों से 1 महीने पहले ही मोदी की इमेज को टारगेट किया जाने लगा है। हमला दो तरफा हो रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी मोदी हैं, आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर भी नरेंद्र मोदी ही हैं। कांग्रेस की बात बाद में करेंगे, पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी की बात करते हैं। दिल्ली में मुकाबला ट्रायंगुलर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू कर दिया है। शीश महल का माहौल बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने राजमहल वाला सियासी पैंतरा लॉन्च कर दिया है। पहले बीजेपी ने केजरीवाल का शीश महल दिखाया, जवाब में आम आदमी पार्टी ने राजमहल वाला शोर मचाना शुरू कर दिया। सौरभ को बुला लो, सौरभ को, सौरभ 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 सौरभ। 8 फरवरी को नतीजे अपने फेवर में आए, इसलिए 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ कैसे कैसे नैरेटिव फैलाए, एक एक करके देखते हैं। इस झूठ की शूटिंग 2 लोकेशंस पर हुई। पहला लोकेशन था दिल्ली का 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जहां दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास है, और दूसरा लोकेशन था 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। पहले लोकेशन नंबर 1 पर चलते हैं। यहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पूरे गाजे बाजे के साथ पहुंचे। कैमरा देखते ही गाड़ी की सीट के पीछे बैठे सौरभ भारद्वाज कमांडर यानी संजय सिंह के ऑर्डर का वेट करने लगे। संजय सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि संजय सिंह यहाँ पे आ चुके हैं। संजय सिंह ने कहा था कि शीश महल की सच्चाई क्या है, ये हम दिखाएंगे। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों यहाँ पे पहुंचे। सौरभ, रास्ता बंद है, कैसे जा पाएंगे आप? अभी हमारे कमांडर संजय जी बताएंगे। सर, कैसे कैसे जाएंगे सर नहीं जाने दिया जाएगा। आज बात करते हैं। इसके बाद पुलिस ने जब अंदर जाने से रोका, बैरिकेडिंग क्रॉस करने से रोका, तो दोनों ऑन कैमरा पुलिस वालों से ही भिड़ गए। सौरभ भारद्वाज तो पुलिस और वहां मौजूद अधिकारियों को अपने मंत्री होने का रौब तक दिखाने लगे, कैमरे पर ही धमकाने लगे। अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? खोल के दिखाओ ना, तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको दिखाओ। आप मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो, इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई एक बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर,
मेरे से ऊपर तो एलजी है, एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो, कहां बीच में अड़े हुए हो? 10 मिनट की बहसा बहसी के बाद जब आम आदमी पार्टी के दोनों नेता अंदर नहीं जा सके तो वहीं सड़क पर 10 मिनट के धरने पर बैठ गए। ये सब पहले से तय प्लान का हिस्सा था। फोकस कैमरे पर था, टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही एक बयान सुनना चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने शीश महल देखने के लिए पीडब्ल्यूडी की इजाजत ली थी, तो सुनिए इसके जवाब में क्या कहा गया। नहीं, आपने अनुमति किसी और से ली है संजय सिंह जी जाने के लिए? अनुमति किस बात के लिए? पीडब्ल्यूडी के पास भाई किस चीज का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अनुमति लेनी पड़े? लेकिन सर चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे अगर पूर्वी के? ये मंत्री हैं भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? लेकिन ऑफिशियल प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया था। अरे छोड़ दो पोजीशन, चाबी पीडब्ल्यूडी के पास में है। कुछ अधिकारियों ने आप लोगों को बोला कि क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का झूठ उजागर हो जाएगा। संजय सिंह ने खुद कैमरे पर कहा कि सौरभ भारद्वाज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। बावजूद इसके आपके नेताओं ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, खुद को विक्टिम बताना शुरू कर दिया। 50 कैमरों के सामने हर 2 लाइन में मोदी का नाम फिट करके राजमहल वाला शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे देश के सामने उजागर हो गया। मिनी बार कहते थे, सोने की टॉयलेट कहते थे, स्विमिंग पूल कहते थे, कहां है? और हमने कहा राजमहल में 6700 जोड़े जूता, 5000 सूट है, कहां है? इसके बाद शूटिंग का लोकेशन बदला और आम आदमी पार्टी के दोनों नेता 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें स्पॉट पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। तो इसके बाद वहां भी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने वही पैंतरा अपनाया। दोनों बीच सड़क पर जमीन पर बैठ गए और मोदी वाला टेप सुनाने लगे। पुलिस वाले अंदर लेके जा रहे हैं हमें, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनका निवास स्थान देखेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कि आपको जाने दिया जाएगा या नहीं? अब देखिए, ये तो बेचारे पुलिस वाले तो वही आश्वासन देंगे जो ऊपर से कहा जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी से बात होगी तो ये बताएंगे कि क्या बात हुई। 6 फ्लैग स्टाफ से निकले थे पीएम आवास जाने के लिए, लेकिन उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही यहाँ पे उनको एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे रोक दिया गया है। यहाँ इससे आगे नहीं जा सकते हैं वो। दरअसल संजय सिंह ने ये कहा था कि जो पीएम हाउस है वो राजमहल बनाया गया है और उसमें 300 करोड़ की कालीन बिछाई गई है, उसमें 200 करोड़ के झूमर लगाए गए हैं और ये हम देखने जाएंगे और मीडिया को लेके साथ में जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे आप देख सकते हैं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती इस तरह से की गई है कि कोई भी इससे आगे न जाए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे ही सिविल लाइन से निकले, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आए, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार उनको फॉलो कर रही थी। दिल्ली पुलिस अपने साथ लेके यहाँ पे आई है और इससे आगे जाने की अनुमति उनको नहीं दी गई है और यहाँ पे आप बैठ चुके हैं। ठीक इसी तरह से इन्होंने जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, जो सीएम आवास जो था वहां पे पहुंचे थे, वहां पे भी बैठ गए थे। 10 मिनट तक बैठे रहे और फिर उसके बाद वहां से निकल गए। ये कहा कि इनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। अभी आप देख सकते हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों ही जमीन पे बैठ गए हैं। 8 फरवरी के लिए 8 जनवरी को आपने जिस सियासी ड्रामे की शूटिंग की वो शुद्ध रूप से शीश महल का सच दबाने की डायवर्जन टैक्टिक है और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो संजय सिंह 8 जनवरी के सियासी ड्रामे की मिनट टू मिनट अपडेट सोशल मीडिया पर ना देते और केजरीवाल संजय सिंह के पोस्ट पर कोट करके राजमहल वाला टेक्स्ट लिख के मोदी को टारगेट ना करते। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के शीश महल से ध्यान हटाने वाले इस डायवर्जन टैक्टिक की पोल खोल दी है और केजरीवाल की पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है कि क्या कहीं शीश महल में सबूतों से छेड़छाड़ का इरादा तो नहीं था।
बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए पूछा है, क्या आम आदमी पार्टी के नेता कुछ गड़बड़ करने के लिए दिल्ली के सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर पहुंचे थे? वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल इसे अब वो बचा नहीं सकते। जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है। जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है? घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे? कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवाल पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है कि सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है, सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। ये आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। बीजेपी का सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव से पहले हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रही है, शीश महल के सच पर पर्दा डाल रही है। वो इसलिए नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि केजरीवाल की पार्टी पहले शीश महल और फिर मुख्यमंत्री आतिशी को मिलने वाले सीएम आवास को लेकर लगातार झूठ फैला रही है, वोटर्स को भ्रम में डाल रही है। यानी आम आदमी पार्टी के अटैक का काउंटर अटैक भी फौरन हो रहा है। आपके सांसद और मंत्री पीएम आवास के बाहर पहुंचे तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आतिशी के घर के बाहर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाने लगे और जब वो बाहर नहीं निकली, जब दरवाजा नहीं खुला तो उल्टे दिल्ली की सीएम पर ही गंभीर आरोप लगा डाले, मुश्किल सवाल पूछ डाले। कौन से घर से निकाला है बताएं सीएम, ये घर किसका है? आतिशी मार लेना, बोर्ड लगा हुआ है, खुद उनके नाम पर आवंटित है, सरकारी आवास है, हमारा नहीं है ये। तो अगर ये घर उनके पास है तो कौन से घर से निकाला, इसका जवाब दे दें। और जब वो मुख्यमंत्री बनी, उनको शीश महल ऑफर हुआ कि ले लीजिए, 3 महीने तक आपने जवाब नहीं दिया। और जब जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया, उसके अंदर जो अवैध काली कमाई का पैसा लगा उसकी जांच हो रही है और ये स्पष्ट था कि जोश में रहेगा, उसको उस जांच में सहयोग करना पड़ेगा।